बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मैं आज आप लोगों के लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता, मूली के पराठे। ये देखिए मूली के जो एक्स्ट्रा छिलके थे ना, मोटे वाले बड़े वाले, वो मैंने निकाल दिए हैं। और ये सेंटर में होते छोटे छोटे पत्ते ना, बड़े वाले पत्ते तो निकाल दिए, सॉरी मैंने छिलके का है तो बड़े पत्ते निकाल लिए। अब ये सेंटर में रह गए हैं छोटे पत्ते, ये नहीं निकालते, इन्हें लहदा से रख लेते हैं, धो के इन्हें वॉश करेंगे, वॉश करके फिर इन्हें इन मूली कद्दूकस करेंगे तो उसी के अंदर बारीक बारीक काट के ये डाल देंगे। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ये हाजमेदार बहुत ज़्यादा होता है। मूली तो होती है हाजमेदार, लेकिन ये सब कुछ हजम कर देते हैं। और पराठे का बाहरी पानी बिल्कुल होता है, जिस तरह मर्जी आप खाओ। ये मूली के पराठों में ना, मूली कद्दूकस करने के बाद ये पत्ते लाजमी, हमने जो कोम्पल होते हैं ना, नरम नरम पत्ते, वो लाजमी इसमें डालने होते हैं। तो अभी मैं आपको कद्दूकस करके दिखाती हूँ। मूलियाँ कद्दूकस कर ली हैं, देखें आप, उसके जो ब्रीक वाले पत्ते थे अंदर वाले, वो भी मैंने ब्रीक काट लिए हैं। इसे लाजमी अब मैं इसमें डालूंगी स्पाइसेस के, रेड चिली पाउडर है, और ये दड़ा मिर्च है। ये अपने हिसाब से आप स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। इसमें सॉल्ट है, और इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें। जब भी आप मूली के पराठे बनाते हैं तो इसमें पत्ते लाजमी ऐड किया करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, और ना एंड पे हम करेंगे चाट मसाला। अभी नहीं करेंगे, मैं रोटी पे डालूंगी चाट मसाला, फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। तो अब मैं कर लेती हूँ इसे मिक्स। जी तो मैंने ये बेलने शुरू कर दिए पराठे के। मेरी कैमरा मैंने पेड़े थोड़े बड़े बना लिए। मुझे होता है कि पराठे के पेड़े जो है बहुत छोटे हों, पराठा बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऊपर वाली रोटी हमेशा बड़ी बनाते हैं, क्योंकि छोटी वाली जब हम सेट करते हैं आलू या मूलियाँ वगैरह, तो वो खुद ब खुद नीचे वाली जो रोटी है वो बड़ी हो जाती है खुद ब खुद। इसे हम रखेंगे। ये देखिए, हमें डालें इसमें मूलियाँ। और ना आप ऐसे किया करें कि जब आपने पराठे बनाने हो, ख़ास तौर पे मूली वाला, तो पहले पेड़े कर लें, बाद में आप इसमें मूली में नमक मिर्च वगैरह जो भी स्पाइसेस डालें बाद में डालें, ताकि ये मूलियाँ जो है ना नमक छोड़ देती हैं। नमक जो है ना वो पानी छोड़ देता है। सॉरी, मेरे से बातें आज उल्टी पुल्टी हो रही हैं। पानी छोड़ देता है नमक, तो वो मूलियों के जो स्पाइसेस हैं वो सारे पानी बन के बह जाते हैं, तो वो इतना ना पराठे में फ्लेवर नहीं आता। इस वजह से जब भी आप बनाएं तो आप यही कोशिश करें कि इसमें ना नमक एंड पे डालें। अच्छा जी, अब मैं जो करने लगी हूँ, इसके ऊपर हल्का सा डालने लगी हूँ चाट मसाला। चाट मसाला मैं रोटी पे डाल के ही करती हूँ, ताकि वो उसका जो स्पाइस है वो पानी में ना जाए। ये हो गया चाट मसाला। अब इस पे डालेंगे जी ऑयल। ये देखिए, पराठे के अंदर अब मैं खोल के डाल रही हूँ, नींबू निचोड़ रही हूँ। इससे इसका जायका और भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो हम ये आलू के पराठे हों या कोई भी हो, इसके अंदर ये एंड पे नींबू लाजमी निचोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है ये सारी चीज़ें ना। खत्म करना जी। ये देखिए, हम पराठे मेरे हो गए हैं तैयार, और साथ में है मीठा दही। मेरे बच्चे ये मूली के पराठे के साथ या आलू के पराठे के साथ मीठा दही लाजमी खाते हैं, तो नींबू निचोड़े साथ में दही इसमें मैंने वो नींबू निचोड़ दिया। ये देखिए दही, ज़बरदस्त नाश्ता, आपका देसी स्पेशल नाश्ता है। इस तरह के नाश्ते लाजमी किया करें।